हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड से परिचित होंगे। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ यू लिव इन अ हिली रीजन, द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। या फिर अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो आप पहाड़ों के रग्ड टेरेन यानी उबड़ खाबड़ वाले ढलानों से, वैलीज यानी घाटियों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is, mountains, plains, deserts, plateaus and islands. हमारे देश में हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। भारत की भूमि बहुत ज्यादा फिजिकल वेरिएशन यानी भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, डिजर्ट भी, प्लेट्यूज भी, प्लेन्स भी, कोस्टल रीजन्स भी और आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जियोलॉजिकली, द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks, but recent earthquakes have proved this wrong. जियोलॉजिकली, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार अर्थ सरफेस का वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास है। ऐसा माना जाता था कि ये लैंड मास वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स था, लेकिन हाल में आए भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है।
The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स रिसेंट लैंडफॉर्म्स है, मतलब हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जियोलॉजिकली हिमालयन माउंटेन्स एक अनस्टेबल जोन है, क्योंकि वहां पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं। वहां पर दो प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन्हीं प्लेट्स के टकराने से हिमालयाज बने हैं और इन्हीं के वजह से ये एक अनस्टेबल जोन है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज यूथफुल टोपोग्राफी यानी युवा स्थलाकृति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालयास अभी भी यंग हैं, इसलिए इसमें हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं और अगर स्टीप स्लोप्स होंगे तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी होंगे। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट्स यानी जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जब नदियां बहती हैं तो इन क्षेत्रों में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती जाती हैं, तो इसी से आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. पेनिनसुलर प्लेट्यू igneous और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है और इसमें वाइड वैलीज हैं और कम ऊंची पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम लोग का पहला टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, मुख्य भौगोलिक वितरण। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। तीसरा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, द इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। और सिक्स्थ, द आइलैंड्स, द्वीप समूह। इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इस मैप में भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण को दिखाया गया है। पहला है आपका हिमालयास, फिर दूसरा है आपका उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर तीसरा है आपका दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू, फिर चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है आपका कोस्टल रीजन्स, फिर सिक्स्थ है आपका आइलैंड्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। दी हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. जियोलॉजिकली इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हिमालयास फैले हुए हैं, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी नवीन वलित पर्वत हैं। हमने पीछे स्लाइड में समझ लिया है कि हिमालयन माउंटेन्स दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बने हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने की वजह से ये माउंटेन्स बने हैं। इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि
ये कुछ मिलियन ईयर्स पहले ही बने हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. ये माउंटेन रेंज वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंदस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए इस मैप में हिमालयास को दिखाया गया है। यहाँ है आपका काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे है आपका लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे है आपका जास्कर रेंज। ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर जास्कर रेंज के नीचे आपका ग्रेट हिमालय है, फिर उसके नीचे लेसर हिमालय है, फिर उसके नीचे शिवालिक रेंज है। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. Himalayas loftiest और one of the rugged mountain barriers है पूरे वर्ल्ड में। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। हिमालयास 2400 किलोमीटर में फैली हुई है और एक आर्क फॉर्म करती है। इसको मैप में देखते हैं। देखिए हिमालयास आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। Their width varies from 400 किलोमीटर in कश्मीर to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। इसकी चौड़ाई वैरी करती है। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर है तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. वेस्टर्न हाफ की तुलना में ईस्टर्न हाफ की ऊंचाई में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। The Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. जब हम हिमालयस के रेंजेस की बात करते हैं तो तीन पैरेलल रेंजेस हैं। इन रेंजेस के बीच बहुत सारे वैलीज यानी घाटी पाई जाती है। ये तीन रेंजेस हैं ग्रेट हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। इन तीन रेंजेस में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे ग्रेट हिमालयास कहते हैं, उसे इनर हिमालयास भी कहते हैं या हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में देख लिया है। जास्कर के नीचे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो रेंज है इसी को ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. ये रेंज मोस्टली कंटिन्यूअस है। इसी रेंज में
सबसे ऊंची हाइट वाले शिखर हैं जिनकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। इसी रेंज में हिमालयस के सबसे इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए, काराकोरम रेंज यहां से लेकर बस इतना है। फिर लद्दाख यहां से लेकर इतना है। जास्कर यहां से लेकर इतना है। फिर जब हम लोग शिवालिक की बात करते हैं, वो भी बीच बीच में टूटा हुआ है, लेकिन ग्रेट हिमालयास वेस्ट से लेकर ईस्ट तक बिल्कुल कंटिन्यूअस है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ग्रेट हिमालयास के फोल्ड्स एसिमेट्रिकल इन नेचर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रीजन में टेक्टोनिक फोर्स काम कर रहे हैं। दोनों प्लेट्स के डिफरेंशियल मूवमेंट यानी अलग अलग गति के कारण और दोनों प्लेट के अलग अलग रॉक्स के टाइप होने के कारण ये एसिमेट्री पैदा होती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। The core of this part of Himalayas is composed of granite. हिमालयास का ये पार्ट ग्रेनाइट का बना है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from this range. ये रेंज हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसी रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स का प्रवाह होता है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। द रेंज lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालयास के साउथ में जो रेंज है उसे लेसर हिमालयास या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। देखिए, ये रहा आपका ग्रेट हिमालय। उसके नीचे जो ये रेंज है ये आपका है लेसर हिमालय या फिर इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. इस रेंज का निर्माण मेनली हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक से हुआ है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। The altitude varies between 3700 and 4500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। इस रेंज की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच वैरी करती है और इसकी एवरेज विड्थ यानी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. लेसर हिमालयास में पीर पांजाल सबसे लंबी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। लेसर हिमालयास में धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। दिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. लेसर हिमालयन रेंजेस में कश्मीर वैली है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू वैली है। इस क्षेत्र को हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के
कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। अब जो थर्ड रेंज है और जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की, उसे शिवालिक्स कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये देखिए, सबसे आउटर मोस्ट रेंज को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेराइंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. नॉर्थ में स्थित मेन हिमालयन रेंजेस से जो नदियां बहती है, उनके द्वारा लाए गए अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से शिवालिक्स बनी हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपिंडित अवसादों से बनी हैं। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. इन वैलीज में ग्रेवल यानी बजरी और एलुवियम यानी जलोढ़ की मोटी परत है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun, and Patli Dun are some of the well-known dunes. लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज हैं, उनको डून्स बोलते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून कुछ वेल नोन दून्स हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्थ साउथ डिवीजन, द हिमालयास have also been divided on the basis of regions located from west to east. इस नॉर्थ से साउथ के हिमालयन रेंजेस के डिवीजन के अलावा भी हिमालयास को वेस्ट टू ईस्ट तक रीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। These divisions have been demarcated by their river valleys. इस डिवीजन को रिवर वैलीज के आधार पर डिवाइड किया गया है। देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। देखिए, वेस्ट से हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। और इस पंजाब हिमालय को भी वेस्ट से ईस्ट के आधार पर दो और नामों से जाना जाता है। वेस्ट में इसको कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
फिर सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो आपका हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं और पंजाब हिमालय के वेस्ट पोर्शन को कश्मीर हिमालय और ईस्ट पोर्शन को हिमाचल हिमालय कहते हैं। फिर सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयास lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। यहां पे वही लिखा है जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं और इसमें भी वेस्ट में इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं और ईस्ट में इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के हिमालयास को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang rivers is known as असम हिमालयास। काली और तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। There are regional names also in these broad categories। इन व्यापक श्रेणियों में क्षेत्रीय नाम भी हैं। The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयस की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालयास साउथ के तरफ शार्पली बेंड कर जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं और भारत की ईस्टर्न बाउंड्री के साथ फैल जाते हैं। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। यहां पर इन्हें पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यहां आने के बाद ये हिमालयास आपके साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं। इसी को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। These hills running through the northeastern states
are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks. ये हिल्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होकर गुजरती है और ये मोस्टली सैंडस्टोन की बनी है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैल है, से बनी है। Covered with dense forests, they mostly run as parallel ranges and valleys. ये हिल्स डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड हैं और ये हिल्स पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज के रूप में फैली हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। दी पूर्वांचल comprises दी पटकाई हिल्स, दी नागा हिल्स, दी मणिपुर हिल्स एंड दी मिजो हिल्स। पूर्वांचल में आपके पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स शामिल हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। देखिए, ये रही आपकी नागा श्रेणी, पटकाई बूम श्रेणी, मिजो श्रेणी। देखिए यहाँ पे हिमालयाज के हाईएस्ट पीक्स के नाम दिए गए हैं, वो किस देश में है ये दिया गया है और उनकी हाइट कितनी है ये भी दिया गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है और उसकी हाइट 8848 मीटर है। फिर कंचनजंगा इंडिया में है, उसकी हाइट 8598 मीटर है। इसी तरीके से डिफरेंट पीक्स के नाम दिए गए हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।